हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साक एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। आज मैं आपके लिए एसएससी 10+2 स्पेशल के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो पूरी तरह से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं पहला प्रश्न। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है वेक्टर। वेक्टर जो होते हैं वो रोगवाहक होते हैं। रोगवाहक को वेक्टर कहा जाता है। रोगवाहकों के अंदर विभिन्न प्रकार के मच्छर जैसे एडीज, एजिप्टी, एनाफिलीज, क्यूलेक्स आदि मच्छर हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। मक्खी भी इसके अंतर्गत आती है, जैसे हैजा वाला रोग फैलाती है। तो इस प्रकार से रोग संचारित करने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है, रोगवाहक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है पत्तियाँ। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी होती है। तो क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में हो सकती है, न कि तना, जड़ और फूल में इनमें नहीं हो सकती है, हरी पत्तियों में ही हो सकती है। अगला प्रश्न है, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, स्कॉटिश अर्थात स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1614 ईस्वी में एक लघु गणक की खोज की थी, आविष्कार किया था। लघु गणक एक ऐसी गणितीय युक्ति है जिसके प्रयोग से गणनाओं को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना आदि क्रियाओं को छोटा किया जा सकता है और गुणा और भाग की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस जहरीली होती है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से संकेत किया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक गैस होती है, इसे दमघोंटू गैस भी कहते हैं, दमघोंटू गैस भी कहते हैं। यह जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकलती है। इसे दमघोंटू गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वातावरण में आने के बाद व्यक्ति में सांस के द्वारा उसके शरीर में चली जाती है और जाकर रक्त में मिल जाती है। रक्त में पहुंचकर ये ऑक्सीजन की वहन क्षमता को, ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता होती है उसको कम कर देती है और व्यक्ति दम घुट के मरने लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व दिवस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, विश्व दिवस वो होते हैं जब पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, जब दिवस और रात्रि एक बराबर होती है। यह घटना तब होती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, और यह घटना साल में 2 बार होती है। 21 मार्च को ऐसा होता है और 23 सितंबर को ऐसा होता है, जब सूर्य लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पर, और ऐसी स्थिति में ये विषुव कहलाता है और विषुव में दिन और रात्र बराबर अवधि के होते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर किस वर्ष मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? स्टूडेंट्स, जहांगीर अकबर का पुत्र था, अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जो बचपन का नाम था, मूल नाम था, वो सलीम था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और ये तभी ये अकबर का उत्तराधिकारी था, चूंकि 1605 में ही ये मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। जबकि इसमें और जो डेट दी गई हैं 1556 में ये अकबर का राज्याभिषेक की डेट है। 1707 को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट हैं। एक तो औरंगजेब की मृत्यु हुई है और उसके बाद औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था, और 1658 में औरंगजेब मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार से ये चारों डेट्स क्लियर होती हैं। अगला प्रश्न है,
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? स्टूडेंट्स, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर ब्रिटिश सरकार ने करवाया था और इसका निर्माण कार्य 1913 में शुरू हुआ था, जो 1924 में जाके पूरा हुआ था। 26 मीटर ऊंचा है, समुद्र तट पर स्थित एक प्रवेश द्वार है जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न प्रदान किया गया था? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है डी के कर्वे। इनका पूरा नाम है धोंडो केशव कर्वे। ये बहुत ही महान समाज सुधारक और महिला कल्याण के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, महिला यूनिवर्सिटी इन्होंने स्थापित की थी, जिसका स्थापना इन्होंने मुंबई में की थी। इन्हें 1958 में भारत रत्न दिया गया था, जो इनके 100वां जन्मदिन था। हालांकि इनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, मॉलिब्डेनाइट किसका अयस्क या ऑब्लिक खनिज है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है मॉलिब्डेनम, जिसे रासायनिक संकेत MO से दिखाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 42 होता है। यह एक रासायनिक तत्व है। यह कठोर धातु होती है। अगर इसको थोड़ा सा इस्पात में मिला दिया जाए तो इस्पात बहुत ही कठोर हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। इसका गलनांक लगभग 2600 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही मजबूत धातु होती है, वो कठोर धातु होती है। इसका उपयोग इस्पात के उद्योग में, तोप बनाने में, ढाल बनाने में, मोटी चादर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सूर्य के संपर्क में आने पर फॉस्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है क्लोरोफॉर्म सूर्य के संपर्क में आने पर, ऑक्सीजन संपर्क में आने पर फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्जीन एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है। ये जो है कूड़े के ढेरों में भी उत्पादित हो जाती है। कूड़े के ढेर में भी उत्पादन इसका हो जाता है, जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारक बनता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? स्टूडेंट, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। सही उत्तर है विकल्प सी। हालांकि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिनमें से 530 विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं और 13 यूनियन टेरिटरी से आए हुए हैं और 2 एंग्लो इंडियन हैं। इस प्रकार से ये 545 की संख्या वर्तमान में है, लेकिन अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है दिल्ली जो राज्य है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? स्टूडेंट, पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है पुष्कर। वहीं झील है, तो जो हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं पुष्कर झील में स्नान करते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। पुष्कर का ऊंट मेला भी विश्व भर में फेमस है। एक बात और बता दें, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, अर्थात विकल्प आयरन वाला सही है। मैग्नेटाइट के अलावा हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, इस प्रकार के
ये और भी लोहे के अयस्क होते हैं। 4 प्रमुख अयस्कों के ये नाम हैं, जिनमें हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर है बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था, जिसने 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों ने इसे दिल्ली के 1857 के विद्रोह को दबाकर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके म्यांमार भेज दिया था। तत्कालीन बर्मा म्यांमार भेज दिया था और वहीं इसकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। इस बहादुर शाह जफर की कब्र आज भी रंगून में बनी हुई है। कई बार प्रश्न आया है बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है, तो इसका उत्तर होता है रंगून, म्यांमार। बहादुर शाह जफर उर्दू का शायर था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी इस नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह, यहाँ पर होना चाहिए था पृथ्वी ग्रह को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है नीला ग्रह। चूँकि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पानी की उपलब्धता है, जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जैसा कि पृथ्वी का 29% भाग स्थलीय है, जबकि 71% भाग जल वाला है, इसलिए पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? स्टूडेंट्स, सौर मंडल के 8 ग्रहों में 4 ग्रह आंतरिक हैं और 4 ग्रह बाह्य हैं। तो आंतरिक ग्रहों में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह आंतरिक होते हैं। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह होते हैं। तो कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, शनि बाह्य ग्रह है, जबकि बुध, मंगल और शुक्र आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे विशाल संविधान है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो किसी भी देश के संविधान से सबसे ज़्यादा हैं। सबसे विशाल संविधान है भारत का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इस पद पर आने के लिए व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। उसके बाद इस पद पर नामांकन किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है निर्वात। प्रकाश की सर्वाधिक तेज चाल जो होती है वो निर्वात में होती है। चूंकि निर्वात अंतरिक्ष में होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ कोई अवरोधक नहीं होता है किसी प्रकार का, इसलिए निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है एक सींग का गैंडा। और ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असोम में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सींग के गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग शराब, दवाइयों और वायुयान बनाने में किया जाता है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है इथाइल एल्कोहल। इसे एथनॉल भी कहते हैं। सभी प्रकार की मदिराओं में मदिरा के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। दवाइयों में भी इसका निर्माण करते हैं। इसका सूत्र होता है C2H5OH। ये एथनॉल इथाइल एल्कोहल होता है। अगला प्रश्न है,
रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? स्टूडेंट्स, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नामकरण किया गया है। यह भारत में एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें देश की कई टीमें भाग लेती हैं। रणजी ट्रॉफी का जो गठन है वो बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा 1934 में किया गया था। तब से ये लगातार खेली जा रही है और वर्तमान में विदर्भ की टीम रणजी चैंपियन है और सबसे ज़्यादा रणजी चैंपियन रह चुकी टीम है मुंबई की टीम सर्वाधिक बार रणजी चैंपियन रह चुकी है, वो 41 बार। अगला प्रश्न है, अम्लों के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? स्टूडेंट्स, अम्लों के बारे में जो बात गलत है वो ये है, वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, प्रारूप समिति को परीक्षाओं में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी पूछ लेता है, मसौदा समिति के नाम से भी पूछ लेता है, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति के नाम से भी पूछ लेता है। विभिन्न नामों से परीक्षा में ये पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, सबका मतलब एक ही है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। स्टूडेंट्स, अगर जानकारी अच्छे से मिल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।